पहले को कर रहे हैं हम किसका, सर्च एंड रोटेटेड एरे में सम पेयर फाइंड आउट करना है। मतलब सॉर्टेड एरे ओरिजिनली सॉर्टेड थी पर वो रोटेट हो चुकी है, उसमें कोई सम दिया जाएगा, गिवन होगा, ठीक है, उसका पेयर निकालना है। ये हमारी प्रॉब्लम थी। जैसे कि मान लो हमें सम 10 दिया गया है तो इस एरे में से 6 और 4 का पेयर आ जाना चाहिए। चलो ठीक है। अब ये इसके लिए गीक्स फॉर गीक्स का कोड है, अब उसको कर रहे हैं स्टडी। तो सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, यहाँ आई की इनिशियलाइजेशन हुई है, ठीक है। एरो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एरे लिए, ये आर आर लिया इन्होंने अपनी, बोलिए इन्होंने 11, 15, 6, 8, 9 और 10, और इसकी इंडेक्स हो गए 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने पाइवेट एलिमेंट निकालने के लिए लीनियर सर्च है, कल भी बताया था। ये चीज़, ये पार्ट क्लियर होना चाहिए सारों को। ठीक है, बाइनरी सर्च ऑफ पाइवेट में करा चुका हूँ, ये वाला कि पाइवेट कैसे निकालते हैं, ये इधर था इस वाले में, ठीक है, विद यूजिंग पाइवेट वो करा चुका हूँ कि मैं पाइवेट कैसे निकालते हैं बाइनरी सर्च का यूज करके। तो यहाँ पे हम वो भी लगा सकते थे, थोड़ा सा और आपकी शायद कॉम्प्लेक्सिटी सुधर सकती है उससे, ठीक है। हालांकि ये भी ठीक है। इंट आई इक्वल टू, ये लीनियर सर्च के लिए है, इसमें लीनियर सर्च किस लिए लगाया है, इसमें पाइवेट एलिमेंट को ढूंढने के लिए, पाइवेट एलिमेंट को ढूंढने के लिए। और पाइवेट एलिमेंट क्या होगा, जो सॉर्टेड एरे का लास्ट एलिमेंट होगा। सॉर्टेड एरे मतलब ये एरे अगर ओरिजिनली सॉर्टेड थी, मतलब 6, 8, 9, 10, 11, 15 हो जाए, तो उस एरे का लास्ट एलिमेंट 15 ही आएगा ऑफ कोर्स। तो हमें इस पूरी एरे में क्या देखना है, बस जो वो है, जो एलिमेंट अपने आने वाले एलिमेंट से बड़ा है, वो ये एरे का एंडिंग एलिमेंट होगा सॉर्टेड एरे का, जो ये ओरिजिनली सॉर्टेड थी फिर रोटेट कर दी गई। तो ओरिजिनली सॉर्टेड एरे का लास्ट एलिमेंट वही होगा जो अपने आने वाले एलिमेंट से बड़ा हो। तो उसने सिंपल फॉर लूप लगाया, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन, आने वाले से अपने आई प्लस 1 से बड़ा है तो ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे आई 1 पे ब्रेक हो जाएगा, तो पाइवेट एलिमेंट हमारे पास आ गया 15, जिसका इंडेक्स है आई। तो सॉर्टेड एरे का लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए लीनियर सर्च लगाइए यहाँ पे, ठीक है, इतना क्लियर। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं धीरे धीरे। आई में 1 गया हुआ, ठीक है, नो डाउट। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? हेलो, आई इक्वल टू 1 क्यों आया, ये सबको क्लियर है यहाँ से आई इक्वल टू 1 क्यों आया? हाँ। साहिल, मुस्कान, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। मुस्कान क्लियर है ना, बोल दिया करो यार, बार बार ना बुलवाया करो। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से आई इक्वल टू 1 कब आया, वो ऐसे चलता रहेगा, जैसे ही उसे पता लगेगा कि अगला एलिमेंट से हमारा ये वाला एलिमेंट बड़ा है तो वहीं ब्रेक कर देगा। यहाँ से आई इक्वल टू 1 पे रुक चुका है, ब्रेक होके बाहर आ गए। तो यहाँ से आई की वैल्यू है 1, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1% n। इसको सोल्व करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये रिमाइंडर देता है हमेशा, रिमाइंडर। इन दोनों की डिवीजन होगी, ये डिविडेंड होगा आई प्लस 1, एन डिवाइजर होगा। जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा, वो हमें देगा मॉड्यूलस ऑपरेटर। पहले एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, हम करेंगे 1 + 1 2, 2 डिवाइड करना है एन से। एन क्या है हमारा, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है ना जो मैं सोल्व कर रहा हूँ, काफी छोटा तो नहीं दिख रहा? नहीं, ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो एन क्या है हमारा, एन साइज क्या है उसकी, 5 एलिमेंट है तो साइज है 6, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, अब यहाँ पे 0 क्वोशंट जाएगा तो इसका रिमाइंडर 2 ही आ जाएगा, समझ रहे हो? इसका रिमाइंडर 2 क्यों जाएगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर वो कहता है कि अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो मतलब डिविडेंड जो है वो स्मॉलर हो जाए और डिवाइजर बड़ा हो जाए, मतलब जो चीज़ डिवाइड कर रहे हैं वो छोटी है और डिवाइड करने वाली चीज़ बड़ी है, तो यही चीज़ रिमाइंडर होके आ जाएगी, ये 2 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, हेलो, क्लियर ही चीज़?
ठीक है, सबको क्लियर ना ये चीज? तो यहाँ पे एल में क्या हाँ। वैल्यू, एल में यहाँ पे क्या चली गई वैल्यू, 2 ही चली गई, ठीक है। यहाँ पे अभी एल की वैल्यू है 2, ठीक है। आर की वैल्यू है 1 क्योंकि आई 1 था, नो डाउट। आगे चलते हैं। L नॉट इक्वल टू R, 2 इज नॉट इक्वल, जब तक L और R इक्वल ना हो जाए जब तक ये बाइल लूप चलाना है, ठीक है। अभी तो 2 और नॉट इक्वल टू 1 ट्रू जा रहा है, 2 नॉट इक्वल टू 1 ट्रू। चलो चलते हैं अंदर। अब ये चेक कर रहा है इफ A ऑफ L यानी A ऑफ 2, A ऑफ 2 पे क्या रखा है 6, ठीक है। तो L यहाँ पे आ चुका है, L यहाँ पे आ चुका है, और R यहाँ पे आ चुका है हमारा, जो कि है I 1 पे है, L 2 पे है। तो ये प्लस ये क्या इक्वल है हमारे की एलिमेंट के? की एलिमेंट भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हमारी की है 16, ठीक है। अब इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। यह जगह L पे है 6, उस पे है 15, 11, 21 विच इज नॉट इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये प्रिंट नहीं होगा, गलत। आगे चलते हैं। क्या 21 छोटा है 16 से? नहीं, वो बड़ा है, तो यहाँ भी नहीं जाएंगे। अब जाएंगे सीधा एल्स में। हाँ 21 बड़ा है 16 से, तो आपको क्या करना है, आर की वैल्यू करनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही चीज़ की है, बस ये पूरे कोड में यही चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे भी। अब करते हैं इसको क्या धीरे धीरे क्लियर हो जाए। एन है हमारा 6, आर अभी ओरिजिनली कितना है 1, -1% ऑफ 6, 1 से 1 कट गया, 6/6, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर? रिमाइंडर 0 कैसे आया? तो आर की यहाँ वैल्यू चली गई 0, क्लियर ये चीज़? हेलो, सबको क्लियर? हाँ। ठीक है। अब आर की वैल्यू 0 चली गई, तो इसने एक तरह से वो काम करा, देखो कि सम अगर बड़ा था की से तो उसने आर की वैल्यू घटा दी, जो हम कल कर रहे थे, ठीक है। तो आर अब यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से मिटा देते हैं बार को, अब आर यहाँ आ चुका है। चलो ठीक है भाई, आगे तो आ गया। आगे चलते हैं। अब वापस से चेक करते हैं अपनी कंडीशन। हमारे आर की वैल्यू है, एल की वैल्यू है 2 और आर की वैल्यू है 0, ठीक है। तो अभी भी ठीक है, 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। ए ऑफ एल 6 ही रहेगा और ए ऑफ 0 11 हो चुका है, तो 6 + 11 = 17, विच इज अभी भी 16 के इक्वल नहीं है, ठीक है। डन, हाँ। ठीक। अब चलते हैं। इफ करंट पेयर सम इज लेस मूव टू द हायर एलिमेंट। अब हमारा 17 तो बड़ा है उससे, तो यहाँ वापस नहीं जाएगा, वो वापस से आर में ही आ रहा है। चलो भाई, अब देखते हैं भाई आर में आके क्या करता है। आर की अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है 6 प्लस आर की ओरिजिनल वैल्यू 0 -1% 6, ठीक है। आई भी आएगा, आर क्या आ जाएगा 5% 6, यानी कि जब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छोटा है उससे, तो 5 ही 5 रिमाइंडर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू होगी 5। अब ये चीज हम नहीं कर पा रहे थे, जो इस मॉड्यूलस ऑपरेटर ने कर दिया वो क्या था, वो इसको कुदाकर यहां जंप करा रहा, और हम इससे ज्यादा छोटा ही नहीं करा पा रहे थे, है ना। तो इस मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से हमने क्या करा, इसको और छोटा कराकर हम इधर ले आए, ठीक है, लास्ट एलिमेंट पे। तो ये चीज अब ये क्या है, इसमें देख के तो समझ आ गई कैसे होएगी, पर अगर हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज पता ही ना हो, या हमारे जहन में हो ही ना, दिमाग में ना हो, तो बता हम कैसे एल को सोल्व कर सकते हैं? समझ रहे हो? एग्री कर रहे हो ना मेरी इस बात से तुम? अगर हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज ना पता हो, मैं तो यार मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं लगा पाता ये वाला एल, जो ये वाली लाइन है, ये कौन सी, एक तो ये L+1% n वाली, और एक ये वाली N+R-1% n वाली, ये मैं कभी भी नहीं लगा पाता, कि मुझे मॉड्यूलस ऑपरेटर कभी भी ध्यान में नहीं रहता यूज करना। तो अब इन्होंने रिमाइंडर पे कैसे काम किया वो भी बताऊंगा मैं, पहले ये देखते हैं। तो R यहाँ पहुंच गया 5 पे, ठीक है। तो R इक्वल टू
5 हो चुका है। अब वापस से ऊपर चलते हैं। और यहाँ पहुंच चुका है तो यहाँ से मिटा देता हूँ। मुस्कान समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हम आ चुके हैं। आर अब हमारा 5 हो चुका है। ठीक है, अभी भी 5 वो जो हमारा 2 है, एल तो 2 ही है अभी भी, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, ट्रू। वापस घुसते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं, ए ऑफ 0 है मेरा 6। ठीक है, और ए ऑफ 5 क्या है मेरा, जो फिफ्थ लास्ट में एलिमेंट रखा है, कहाँ गया वो, 10 है वो। ठीक है, तो 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू 16। तो ये यहाँ से हम प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर? अगर हम और छोटी वैल्यू लेते हैं, 6 प्लस 9 15 लेते हैं, तो आर एल वहीं रहता अभी भी, क्योंकि 15 भी उससे बड़ा है। किससे? 16 से, है ना। 6 प्लस 10 16 आ रहा होता, और हमारा एलिमेंट 15 होता तो वो और माइनस माइनस होता चला जाता, तो यहीं तक आता पूरा, आर घूम के यहीं तक आता। और अगर हमारा बड़ा होता, तो अब ये भी चीज़ देखो, कुछ भी इस चीज़ पे भी ध्यान दियो, मुस्कान भी, कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मान लो हमारा एलिमेंट उससे छोटा रहता, मतलब हमारा जो सम होता वो होता कुछ 11 प्लस 9 करना 20 होता, मान लो वो, या 15 प्लस 9 कर दो। ठीक है, 11 प्लस 9 मान रहे, 20 मान ले, हमारा सम 20 होता। ठीक है, उसके लिए करके देखते हैं एक बार। तो इस बार आर तो वहीं रुक जाता, आर कहाँ रुक जाता, यहीं 15 पे रुक जाता। ठीक है, और ये करना स्टार्ट होता, पहले 21 होता, 6 प्लस 15 इज 21, तो आर बड़ा है, तब तो ये यहाँ जाता 11 पे, और फिर वो 11 पे जाके रुक जाता, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, 11 प्लस 8 इज 19। 17 होगा ना, 6 होगा ना, क्या 6? एल 11 प्लस 6 होगा ना पहले। अच्छा हाँ, पहले 11 प्लस 6 होगा 17, जब भी उसके नहीं है तो वहीं फिक्स है, फिर ये बढ़ता जाता है एल। क्लियर? ये चीज क्लियर? और एल क्यों, और एल सिंपली क्यों बढ़ता, बस यहाँ पे इन्होंने परसेंट एन लगा रखा है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है ना? क्योंकि बाद वो दोबारा 0 पे चला जाए, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। हाँ, जब तक यहाँ पे वो रहेगा 4 प्लस 1 रहेगा। ठीक है, मतलब आई जब तक 4 रहेगा मेरा, तो एल हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5/6, वो 5 ही रहेगा। ठीक है, यही एलिमेंट, ये लास्ट वाला 10। और जैसे हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे, इंडेक्स 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 इज 6, एंड 6/6 वापिस से रिमाइंडर 0, तो आई भी यहाँ पहुंच सकता है। ठीक है, अगर उससे बड़ा एलिमेंट चाहिए और बड़ी एरे होती, तो आई भी यहाँ पहुंच सकता है और एल भी यहाँ पहुंच सकता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर का उन्होंने यहाँ इतना शानदार यूज करा है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, पूरा कोड समझ आ गया होगा तीनों को, आई गेस। इसका मतलब भी समझ आ गया होगा जो यहाँ पे लिखा है, ये चीज जो है इसका मतलब भी समझ आ गया होगा। और फिर उसके बाद कहाँ गया हमारा वो, इसका मतलब भी समझ आ गया होगा। ये तो सिंपल वही है, ये देखो ये एल सिंपल यही है जो यहाँ पे आई प्लस 1% है ना। तो ये तो अगर वो समझ आ गया तो कोड अब किसको समझ आ गया, पहले बताओ मेरे को। हेलो, आ गया खुशबू, आ गया समझ, आ मुस्कान गया, आ गया। और नव्या आई है। अब क्या, हाँ अब क्या है कि क्या बोलते हैं, तो एल्गो, अब एल्गो मैं क्यों नहीं समझा पाया, क्योंकि इसमें मॉडुलस ऑपरेटर का यूज था, जो कि मतलब जिसका मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। तो इस वजह से एल्गो मेरे बस की ये वाला नहीं था, इसलिए मैंने CSM में साथ में करा। तो ये वीडियो तो हो गई है रिकॉर्ड, आई गेस। ठीक है, अब बस इसको कोड कर देते हैं एज इट इज, ये करने की जरूरत है। कर लेंगे कोड। गीक्स फॉर गीक्स का नॉट इसका फाउंड वाला अभी भी नहीं करा। क्या नहीं करा, नॉट फाउंड वाला, पेयर नॉट फाउंड मेरा अभी भी नहीं चल रहा। अच्छा नहीं चल रहा। पहले हाँ इसको लेके देख लेते हैं एक बार कि पेयर नोट फाउंड वाला कैसे चलाएंगे। ठीक है, मैं बूल नहीं बनाऊंगा, मैं इंट बना के चलूंगा। मुझे नोट पेयर नोट फाउंड वाला भी देखते हैं कैसे चलाना है, फिर उसको कर ही लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आज का तो यही हो गया, फिर
कल से फिर अगला करेंगे। हालांकि ज़रूरी बहुत था ये मॉड्यूलर सपोर्टर का यूज़। ये कल वाला कोड है, कल यहाँ पे तो काफ़ी गलती हो गई थी, उसको डिलीट ही मार देता हूँ मैं। वीक्स फॉर वीक्स वाला उठा लेता हूँ। चेंजेस करते हैं। एरे सम ये सारा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एरे हैज़ 2 एलिमेंट्स विद सम, ये क्या रखा है इन्होंने? इन्होंने बुलियन यूज कर दिया। हाँ इन्होंने बस ये प्रिंट करा रखा हाँ कितने पेयर हैं, वो पेयर नहीं प्रिंट करा रखा। या फिर वाला उड़ाना नहीं चाहिए था मेरे को, कल वाला। नहीं नहीं करवा रहा है, रन करता एक बार, क्या रन करिए ये वाला एक बार डायरेक्ट। डायरेक्ट रन करूँ वो रुक जा फिर। हाँ एक बार इसी को रन कर। ले हाँ तो क्या कहाँ है? array has 2 elements with sum 16। समझ रहा है? ये बस 2 एलिमेंट, बहुत घटिया कोड है, हम अभी इसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ तो क्या यही बोल, लिखा आ गया। हाँ बस ये लिख, अच्छा ये तो समझ रहा है ना तू? सम भी यही दे रहे हैं, एरे भी खुद ही दे रहे हैं, तो उन्हें पता है ये 6 और 10 डाल के बाद 16 आएगा। तो ठीक है क्योंकि ठीक है। क्योंकि घटिया चीज, हम अपना करके देखते हैं। फाइंड सम पेयर वाला कहाँ, उससे उठा लूंगा ना मैं। अरे जाता क्यों नहीं ये रहा। कल वाला उड़ाना नहीं चाहिए था मेरे को। कोई नहीं। इंट एरे हो गया। इससे पहले क्या बनाना हमें, इंट n इक्वल टू 6 एलिमेंट्स है, कोमा की भी बना दो। उसके बाद सी आउट enter a sum to search for a pair in की। उसके बाद क्या ये पेयर इन sorted rotated, पता नहीं क्या लिखा है। पास करना है a n और हमारा की सम है ना हमारा, तो सम। ठीक है सब की रहने दो पर चेंज करना पड़ेगा। और हाँ कर देंगे ना यार, कोड तो सेव करना है तो ढंग से बना ले। चल जा भाई, क्या दिक्कत आई है? क्या वो ले नहीं रहा क्या? इंट एरे इंट एन क्या था और एन था और इंट, और सम। तो भाड़े में क्या भूल, वर्ड लेके चलेंगे। इंट आई इक्वल टू 0, यहाँ तक ठीक है, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वाइल कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न टू गया भाड़ में। एंड पेयर से उठा लेते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बोल रही थी जैसे कल नव्या, कि उसके बाद वो कराना पड़ेगा, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? कि एक एल प्लस, प्लस को हाँ एक प्लस की कंडीशन यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो हम वो ऐसे ही देंगे, ये वाली। ठीक है, क्लियर? ये वैल्यू उठा के डाल देते हैं इसमें। कोई भी दिक्कत हो तो एकदम बोल पड़े, यहीं के यहीं।
क्या क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सब सही जा रहा है। हाँ, इनमें से कोई भी एक कंडीशन उठा के यहाँ डाल दो, क्योंकि अगर आपको और भी पेयर सर्च मारने हैं तो। ठीक है, यहाँ पे इसको एलसिफ में डाल देते हैं। देना है तो ये, और उसके बाद एल्स में डालते हैं अपना, वो देखते हैं आज चलेगा नहीं चलेगा वो, जो कि एक बात बता, जो एल्स में चल रहा है अब ये, हाँ। तो लूप के अकॉर्डिंग चलेगा? अगर पहला लूप चला मान ले i इक्वल टू 1 के लिए, तो फिर लिखा जाएगा पेयर नोट फाउंड, फिर दूसरे के लिए चलेगा नहीं तो नहीं दोबारा नहीं, लिखाएगा ऐसा, पेयर अरे नोट फाउंड। अरे ऐसा थोड़ी होता है, इन सारों में से एक ही तो कंडीशन चलती है, समझ रहा है? हाँ, तो अलग अलग लूप के लिए चलेगी ना, मान ले पहले पेयर के लिए नहीं चली, समझा नहीं मेरी बात? कोई चल समझाना ट्राई है, कर एक बार कर। क्या कहना चाह रहा है? अरे देख तू, सम या तो इक्वल टू होगा, या लेस देन होगा, या बड़ा होगा, ये तो होगा ही होगा ना। जब पूरी एरे ट्रेवर्स हो जाएगी उसके बाद होना चाहिए प्रिंट। तो तेरा वाला काम करते हैं, हाँ याद आ गया मुझे, जो तू नहीं करता था कंडीशन लगा के, इफ वो डाल के क्या करता था, एक कौन से उसमें करा था मैं, कि जब पूरी एरे ट्रेवर्स हो जाए, जब एल क्या कह इक्वल रहा टू, था? अरे जब मेरे कॉल आ गई। जब एल इक्वल टू आर आ जाए, ठीक है, वो वाला कंडीशन करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है वो ठीक लूप है। से बाहर लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही करके देखते हैं, वरना यहाँ चलेगा ही नहीं। जैसे तू बात कह रहा है वो भी ठीक है, इन सारों में एक चीज चलेगी तो एल्स चलेगा ही नहीं कभी भी। ये तो हो गया, क्योंकि हर टाइम पे जो भी वैल्यू आ रही है या तो वो इक्वल है, या तो वो प्लस लेस देन या बड़ी है, तो हमेशा इन तीनों में से एक ही चल रहा है। और जैसी कंडीशन आती है तो लूप चलता ही नहीं है, तो हमारे यहाँ पे वो एल्स प्रिंट होगा ही नहीं, इसलिए मैंने हटा दिया वो। ठीक है मुस्कान और खुशबू, इसलिए हाँ लूप से बाहर प्रिंट कराना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ प्रिंट कराते हैं उसको, ये देख लेना सही है ना सारा। पेयर इज ये ठीक। अब यहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं उसको, सी आउट इफ कंडीशन डाल के, इफ एल इज इक्वल टू एच। अगर एल और एच यहाँ तक आ चुके हैं तो अब क्या करो, आर लिखे। आ रहे क्या इसके अंदर सारे आ रही है ना? ये एल ऐसे वाइट क्यों है? ये भी ब्लू होना चाहिए। चलो भाई चल ही जाएगा बस। हाँ ये पहले क्या क्या था, क्या था? ये क्या था इसमें, सी आउट पेयर नोट। तो ये तो हर बार पेयर नोट फाउंड भी करेगा हर पेयर्स के बाद। वाइल के बाद लिखा है ना, फाइल से बाहर है। समझ रही है? वो तो वाइल लूप के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। ये वाइल के, वाइल जब फॉल्स होगा ना, जब एल इक्वल टू आर होगा, हाँ तो फिर इफ एल इक्वल टू आर तो पेयर नोट फाउंड भी आना चाहिए फिर तो साथ में लास्ट में। अच्छा सही कह रही है भी, क्योंकि जब सारी वो हो जाएगी तो ये बाद भी में है। ये भी है। तो भाई बताओ इसको लगाया कैसे? मैं पेयर नोट फाउंड प्रिंट तो करूँगा जरूर। क्या कंडीशन लगाई जाए यहाँ पे, फाइल के अंदर कैसे प्रिंट करा सकते हैं उसको? ट्रू और फॉल्स के साथ तो फिर एक ही वैल्यू जाएगी, बार बार जाएगा नहीं, वो एक बार रिटर्न हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट, वाइल के अंदर इफ वाली स्टेटमेंट डाल के ब्रेक कर सकते हैं। कौन सी इफ वाली? ये वाली? यही वाली
L equals अरे to R। उसमें ये उसमें वाइल अच्छा ये तो चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। हाँ वाइल में चलेगा नहीं, ये लिखा है ना यहाँ पे देख, L लेस देन हाँ इक्वल टू ठीक है R, ठीक है। तो ये वाइल में चलेगा ही नहीं कभी भी। एक काउंट भी तो लगा सकते हैं, अगर काउंट हमारा 0 ही रहा तो रिटर्न कर दो पेयर नॉट फाउंड। अच्छा काउंट लगा के, काउंट किस में लगाऊं, सी आउट में लगाऊं काउंट? नहीं, जैसे वाइल के ऊपर हमने इंट काउंट इक्वल टू 0 ले लिया और जब भी वो इक्वल है तो हम काउंट को बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बाद हम वाइल के बाद लगा देंगे अगर काउंट 0 ही रहा तो पेयर नॉट फाउंड। अच्छा तो क्या, अच्छा एक और वेरिएबल ले लूं और अगर जब जैसे मैं यहाँ पे पेयर प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं काउंट इक्वल टू 1 का, हाँ सही कह रही है, सही कह रही है, सही कह रही है। अब मेरे को बता काउंट लगाते कैसे? वाइल के ऊपर इंट काउंट इक्वल टू 0 ले ले। समझ गया, बस आ गया समझ। मेरे को लगा काउंट का वो है कोई, क्या बोलते हैं, फंक्शन बोल रही है वो, वो बोल रही है कोई कीवर्ड। ठीक है एंड, हाँ काउंट मतलब ये भाई वेरिएबल लिया नया और 0 की स्टार्टिंग लिया, मतलब कितने नंबर ऑफ पेयर्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स के लिए है। और ये अच्छी चीज़ बोली इसने अब, और अब हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे ही वो मिलेगा तो हम काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है साहिल? ठीक ठीक है। है। और फिर यहाँ पे इफ काउंट इक्वल टू 0। मुझे एक ये चीज़ बताओ, जो वाइल के अंदर प्लस प्लस होएगा तो उसकी ये वाली वैल्यू चेंज होएगी नहीं होएगी? इसको ऐसे कर लेते हैं, काउंट प्लस इक्वल टू 1। ऐसे कर लेते हैं इसको। एक काम और हो सकता है, बताइए अगर गलत होगा नहीं। वाइल से पहले एक इफ स्टेटमेंट लगा दे तो कैसी इफ L is not equal to R। है ना? ना अब सही है, मुझे लग रहा है इसमें हो जाएगा काम, जो करके देखें चलेगा, इसको। ट्राई कर आंसर। अब मुझे ये बताओ काउंट इसने लिया क्यों नहीं मेरा वेरिएबल? पता नहीं क्या, आधे वाइट आधे ब्लू दिखा रहा है, 3 एरर्स भी दिखा रहा है, चला के देखते हैं क्या है एरर्स। यहाँ पे एरर्स ए एन और सम में ए, अच्छा ए थोड़ी आ रहा है रे, हद है मेरी भी। हो जा ठीक भाई, ए आर आर एन है ऊपर भी और चेंज। कहाँ, यहाँ पे भी ए आर आर आएगा। अरे उसको एक कर देना बस, तू सबको चेंज करेगा। अरे अब बस हो गया, अब डन। इसे क्या दिक्कत हो रही है? ए इज अनआइडेंटिफाइड, कहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ए? ऊपर को रिकॉर्ड ऊपर ही हो। मुझे तो लग रहा कहीं लिखा है अभी, अरे एक्स लिखा है कहीं पे सम की जगह। चल जा भाई, तो आ गया ना? प्रॉब्लम अभी भी दिखा रहा है, तो इसमें दिखा रहा है क्या? चलो करते हैं भाई, पेयर सर्च मारते हैं। क्या तो 16 था ना? ठीक है, अब क्या रह गया कि मेन चीज़ है नोट फाउंड वाला, तो कुछ 30 वैल्यू, 30 नहीं आएगा ना इसमें? यस, बहुत सही खुशबू। ठीक है भाई, मुस्कान और वो साहिल, ठीक है। ठीक है। और नंबर ऑफ पेयर्स भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं हम साथ में, अगर यहाँ पे तुम्हें कराना हो तो, बाकी दिख तो रहे कितने पेयर प्रिंट होंगे। और एक बार अपनी एरे भी चेंज करके देख लेते हैं, कल वाली करते हैं एक बार इसको थोड़ा सा और। 6 7 8 0 1 2 3 4 5
इसको ले लो 9 हाँ नहीं गो फॉर इट। अब 10 सर्च मारते हैं 283746 ठीक है। और अब मारते हैं सर्च जो इधर से थोड़ा सम हो, मतलब जो एक ही साइड पे सम हो दोनों, जैसे कि 7 हो गया 5 नहीं हाँ 7 5 हो गया ना 5 में एक ही आएगा 0 अच्छा 1 4 2 3 ठीक 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 आ रहे हैं सही आ रहे हैं मतलब। और अब यहाँ पे 20 सर्च मारते हैं यस। प्रॉब्लम कैसे दिखा रहा है? अरे कर तो दी सॉल्व यार। 41वीं लाइन पे ए लिखा है, नहीं लिखा भाई ये ना, गलत बात। क्या हम वापस से क्लोज करके वापस चलाऊं क्या इसको? सही है, चलो फिर एंड करें। हाँ ठीक, काउंट वाली चीज अच्छी बताई।